नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मारुति ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आए हैं। आप सभी की त्रैमासिक परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और ऐसे में अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो हमारे पेपर की तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाती है और आने वाले पेपर के लिए हम पहले से ही बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं। तो पिछली 3 वर्षों के पेपर कम से कम हमको लगाने हैं, जिनमें से मैंने पिछले 2 पेपर आपको लगवा दिए हैं। बस 1 पेपर बचा हुआ था हमारा 2023-24 का। 2024-25 का पेपर मैंने आपको लगवा दिया और 2022-23 का पेपर भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। और उन वीडियोज़ के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, अगर किसी बच्चे का छूट गया तो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में जो आपका पेपर हुआ था, इसकी और इसको हम कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सभी भी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 14 और 16 का एचसीएफ कितना होगा? तो लिखेंगे भाई 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 ही वह संख्या है जिसका डिवाइड 14 में भी जाएगा और 16 में भी जाएगा। यदि द्विघात बहुपद 2x वर्ग माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी का मान -8 है और ए का मान कितना है 4, तो रख दो भाई। माइनस बी का मान -8 है तो +8 हो जाएगा और ए का मान 2 रखोगे, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर ना हो c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा? देखो भाई, अगर ये वाली कंडीशन हमें बनती है तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो विविक्त कर का मान कितना होता है? देखिए अगर इसके मूल समान है तो विविक्त कर d का मान भाई 0 हो जाता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एपी 13 10 7 का 30वां पद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 74। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिएगा, ए का मान हमारे पास 13 है एंड डी का मान हम निकालेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि 10 में से 13 घटाओगे -3। अब पूछ रहा है आपसे ए 30 का मान कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? ए प्लस 29 डी। मान रख देंगे तो ए 30 बराबर हो जाएगा ए का मान 13 प्लस 29 डी का मान -3। तो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 13 और माइनस का 87 घटाओगे तो माइनस का 74, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई रेखा एबी के समांतर है, सीडी का मान 3 है, ईसी का मान 4 है, बीई का मान 6 है, तो डी ए का मान कितना होगा? चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं और उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एक त्रिभुज हमने बना लिया और त्रिभुज को हमें इस प्रकार से नाम देना है। ये हो गया हमारा ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु। एक बीच में रेखा है डीई और डीई किसके समांतर है? ए बी के। अब देखो भाई, आपको मान दिया गया सी डी का मान 3, तो ये सी डी भुजा हो गई, कितना मान दिया है? 3। फिर ईसी, ईसी का मान देखो ये वाला कितना दिया गया है? ईसी का मान 4। फिर देखिए भाई बीई का मान, ये बीई भुजा हो गई, इसका मान कितना है? 6। अब आपसे पूछ रहा है डी ए का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान हमने एक्स मान लिया। तो देखो भाई, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या फॉर्मूला बनता है हमारा कि भाई सी डी बटे डी ए का जो अनुपात होगा वो सी ई या ई सी लिख लो या सी ई एक ही बात है, और यहाँ बी ई लिखो या ई बी एक ही बात है। ये दोनों भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, यानी डी ई भुजा ए सी और बी ई को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती है। तो देखो भाई, सी डी का मान 3 रखेंगे, डी ए का मान एक्स रखेंगे बराबर, यहाँ पर ई सी का मान 4 रखेंगे और बी ई का मान 6 रखेंगे। तो देखना बेटा, 3 गुणा 6 हो जाएगा बराबर में 4 गुणा एक्स हो जाएगा। तो 3 गुणा 6 बटे में आ जाएगा 4 बराबर में एक्स। 2 से कटेगा 2 बार और ये 3 बार कट जाएगा। 3 तिया 9 बटे 2 बराबर में कितना आएगा? एक्स। 9 में 2 का भाग देंगे 4.5 आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4√3 एक संख्या है, आप सभी जानते हैं अपरिमेय संख्या होगी। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि कितनी घात बोल रहा है? द्विघात यानी 2 घात, तो जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के में यदि x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो k का मान कितना होगा? देखो भाई, यहाँ पे x का मान आपको 2 रखना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। y का मान 1 रखना है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर प्लस का 5 आएगा। यदि px बराबर 0, जहां px घात 2 का बहुपद हो, तो कौन सा समीकरण हो जाएगा भाई? द्विघात समीकरण हो जाएगा।
यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी को ए और सी का क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखो, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपके खाली स्थान होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सत्य असत्य लिखिए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये आपका राइट है। ax प्लस बी बराबर एक द्विघात समीकरण है, ये गलत है। ये कौन सा है, रैखिक है, जबकि ये क्या बोल रहा है, द्विघात, तो ये गलत हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपका सही है। एंड एक बटे अंडर रूट दो परिमेय संख्या है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक बटे अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां बाय px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ये आपका सही हो जाएगा। देखो शून्यक क्या होता है कि भाई कोई ग्राफ जो है वो x अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है या कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, वही उसके शून्यक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। एंड द्विघात समीकरण का विविक्त कर 8 है, तो देखो भाई विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, फिर -4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। 24 में से 16 घटाओगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और यहाँ कितना दिया है प्लस का 8, तो यानी ये हमारा गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको मिलानी है सही जोड़ियां। 81 और 27 का एलसीएम कितना होगा। देखो 81 और 27 का एलसीएम वह संख्या होगी जिसमें 81 का भी भाग जाए और 27 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फर्स्ट नंबर की जोड़ी। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, देखो रैखिक मतलब होता है एक घात, तो एक घात कितनी कहां पर लिखिए, डी ऑप्शन में, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। x प्लस 2y+3 में यदि x का मान 0 है तो y का मान कितना होगा। देखो x का मान यहाँ पे 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 2y+3 बराबर 0। यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा -3 और y बराबर हो जाएगा -3/2। तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड नंबर की जोड़ी। द्विघात समीकरण x वर्ग -1 के मूल। अब देखो भाई x वर्ग -1 बराबर 0 रखो तो x वर्ग बराबर आ जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √1, और √1 का मान तो क्या होता है भाई, प्लस माइनस 1 ही होता है ना, +-1। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a + n-1d, ये हो जाएगी 5 नंबर की जोड़ी। सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं भाई, ये हो जाएगी 6 नंबर की जोड़ी। अब जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सही जोड़ियों के सामने सही लिखना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपसे पूछे गए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो देखते हैं भाई, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक होता है तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो लिखिएगा, जब विविक्त कर धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे एवं भिन्न होंगे या फिर असमान होंगे, अलग अलग होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। एपी 5, 7, 9, 14, 41 में पदों की संख्या कितनी होगी। देखो भाई, पदों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले आप ए का मान देखो 5 है, एंड डी का मान 7 में से 5 घटाओगे 2। अब पदों की संख्या मान लो n है और इसको हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे भाई, ए एन का फॉर्मूला रख देंगे, a प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन का मान कितना है बेटा, 41 है, एन का पद कितना है 41, तो 41 बराबर ए का मान रखेंगे 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है भाई, डी का मान है 5, सॉरी डी का मान है 2। तो देखना बेटा 41 माइनस का 5 बराबर 2n माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 36, ये दो इधर आके जुड़ जाएगा और यहाँ 2n बचेगा, 38 हो जाएगा, बराबर में 2n बचेगा, 2 से 38 कटेगा 19। आंसर कितना हो जाएगा भाई 19। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 19 पद होंगे इसमें। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो भाई ये तो गलत है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो ये आवश्यक नहीं है। द्विघात समीकरण x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग लिखिए। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना है -7, a का मान कितना है 1 है, तो -7 और बटे में 1, यानी कि -7 इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x का मान -2 है, y का मान 5 है, तो m का मान क्या होगा। देखो भाई y का मान 5 रख दो बराबर m, x का मान रख दो -2 और प्लस का 3, तो 5 - 3 बराबर -2m हो जाएगा।
तो 2 बराबर माइनस के 2m, 2 से 2 कट गया -1 बार, तो m का मान कितना हो गया -1 आ गया। ठीक है भाई। 5005 की अभाज्य गुणनखंड लिखी तो कैसे लिखोगे, यहाँ लिखो भाई 5005, 5 से डिवाइड करो 1011, फिर किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा क्या भाई, देखते हैं। 7 एकम 7 बचेगा 3, यहाँ 30 हो जाएंगे, 7 चौके 28 बचेगा तो 21, 7 तिया 21। अब ये डिवाइड होगा बेटा 11 से, 11 एकम 11 और बचा 3, 33, 11 तिया 33, और 13 डिवाइड होगा 13 से, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा एक बार, यानी 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो उम्मीद है आज का ये पूरा सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आपको समझ में आ गया होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन आपको एक बार फिर से रिवाइज करने हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं। बाकी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लाइव क्लासेस में सॉल्व करवा चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उस टॉपिक या उस चैप्टर की वीडियो देखिएगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आपको सभी प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सभी टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगी। तो जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप उस टॉपिक की वीडियो खोलिएगा तो आपको वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।